हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, मतलब SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर केमिकल नेम पूछें तो SO2 हम लोग प्रयोगशाला विधि में कैसे तैयार करेंगे, उसी विधि पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आज हम लोग इस डायग्राम की सहायता से पूरा समझने वाले हैं कि कैसे SO2 को हम लोग लैब में तैयार कर सकते हैं। और ये लगातार 3 से 4 सालों से पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 5 से 6 नंबर में आप लोग का केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसकी विधि को विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ इस डायग्राम को अध्ययन करने से पहले आपको बता दें कि इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम लोग जान लेते हैं कि किसमें जो यहाँ पर फ्लास्क आप लोग को दिख रहे हैं, ये सब इसमें भरा हुआ क्या है। थोड़ा इन सब के बारे में आप लोग को बता देंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या करना है हमें। सबसे पहले कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 को तांबे की छीलन और गर्म सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि SO2 गैस को हम लोग बनाने के लिए तांबे की छीलन का उपयोग करते हैं और सांद्र H2SO4 का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पर ये स्टैंड दिख रहा होगा। ये पूरा क्या है मेरा, यहाँ से इतना ये स्टैंड होता है। ठीक है, स्टैंड क्यों दिया होता है कि इसमें एक तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हम फ्लास्क को फंसा सकें। फ्लास्क मतलब जो ये फ्लास्क होता है इसको हम लोग जार बोल सकते हैं, कांच का जार है। ठीक है कोई, तो यहाँ पर एक जार फंसाने के लिए दिया होता है एक, और यहाँ पर बर्नर रखने के लिए दिया होता है। बर्नर क्यों यहाँ पर रखा जाता है? ताकि इसको हम यहाँ से हीट दे सकें, गर्म गैस जला सकें यहाँ इसके नीचे से। ठीक है, तो इसलिए ये दिया जाता है। तो इसकी संरचना के बारे में पहले देख लेते हैं हम सब क्या है। और ये जो आपको यहाँ पर ये चौकोर दिख रही है आपको, ये जालीदार, तो ये क्या रखी है, ये एक तरह से जाली रख रखी है उन्होंने। जैसे गैस के ऊपर बर्नर रखा होता है, ऐसे ही यहाँ पर इस बर्नर के ऊपर इन्होंने एक जाली टाइप की रख रखी है, जिसके ऊपर हमारा ये फ्लास्क क्या हो, ये जार टिक जाए। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी पेंदी का है, ये गोल पेंदी का है, टिक गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर, ये आपको यहाँ पर डॉटेड दिख रहा होगा। तो इसके अंदर यहाँ पर भरी हुई है कॉपर की छीलन। इस जार के अंदर भरी हुई है कॉपर की छीलन। ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, कॉपर की छीलन इसके अंदर भरी हुई है छोटी छोटी, और सांद्र H2SO4 भी हम लोग इसमें मिला देंगे। तो इस जार में कुल मिला के अब हो क्या गया, तो इस जार के अंदर मेरा भरा हुआ है अब कॉपर की छीलन, जिसको हम लोग बोलेंगे Cu। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हम दिखा दें आप लोग को। ये देखिए, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तांबा और ये सांद्र H2SO4। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी आपको, ये दिख रहा है, ये है मेरी फ़नल। इसको हम लोग फ़नल बोलते हैं। जैसे कुप्पी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, पहले हम लोग भरते थे, ऊपर मुंह उसका खुला हुआ होता है और बीच में पतला होता है। किसी बोतल में पानी यानी भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं। तो वही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम लोग फ़नल बोल रहे हैं। फ़नल बोले तो इस फ़नल का नाम है थिसिल कैप। ठीक है, अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो फिर क्या हुआ, देखिए अब हम इतनी ये जा रही है सब, अभी आपको यूज़ बताएंगे इसका क्या है। फिलहाल यहाँ से हमने क्या करा कि आग जला दी। तो भैया ये प्लेट सबसे पहले गर्म होगी, ये जो रखी हुई है। अब ये गर्म होगी तो हमारा ये जार भी गर्म होगा। जार गर्म होगा तो इसमें कॉपर की जो छीलन है, मतलब तांबे की जो छीलन हमने भर रखी है अंदर, और उसमें सांद्र H2SO4 ऊपर से हम इसमें डाल रहे हैं, कैप में से सांद्र H2SO4 हम डाल रहे हैं। तो इसमें तांबे की छीलन और सांद्र H2SO4 ने क्रिया करके क्या बना दी, यहाँ से SO2 गैस बना दी। अब SO2 गैस, हालांकि देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग फायर मतलब आग लगा रहे हैं नीचे से। तो ये गैस कैसी होगी, ठंडी होगी, गर्म होगी? अब आग लगा रहे हैं तो गर्म तो होगी भैया। ये अब गर्म होगी, इसको ठंडा करने के लिए हम कहाँ भेज देंगे, एक जार में, दूसरे जार में। इस जार में पहले से ही वाटर भरा हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं H2O। ठीक है, H2O। फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, जब जैसी गैस ठंडी हो जाएगी तो इसको हम दूसरे जार में भर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये फुल हो गया, इसको हटा देंगे, फिर यहाँ पे दूसरा लगा देंगे। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस होता है SO2 गैस बनाने का। एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा दे रहे हैं कि सबसे पहले मेरा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है बर्नर के ऊपर ये जाली रखी हुई है। ठीक है, जाली रखी है। फिर ये हमने एक जार इसमें कस दिया, स्टैंड में एक जार कस दिया, और इस जार में हमने भर दिया तांबे की छीलन और सांद्र H2SO4 का विलयन। तो दोनों इसके अंदर भरे हुए हैं। अब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल से आप लोग समझिए, जैसे आप लोगों ने चाय के लिए पानी रखा है इस केतली में। ठीक है, चाय तो सभी लोगों ने बनाई होगी, आप लोग जानते होंगे। इस मान लीजिए केतली है, केतली के अंदर आपने पानी भर दिया, पानी के बाद आपने डाल दी चाय पत्ती। तो जो पानी आपने भरा उसका नाम है यहाँ पर H2SO4, और जो चाय पत्ती आपने डाल दी वो यहाँ पर क्या है, तांबा। अब ये आप इसको खौलाएंगे तो भाप जो उड़ती है वो भाप होगी मेरी यहाँ पर SO2। उस SO2 को हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ एग्जाम्पल कैसा है? ठीक है, अब हम लोग आप लोग को थोड़ा इसकी रिएक्शन बताते हैं क्या है।
तो अभी डायग्राम हम लोग पढ़ के आए हैं। डायग्राम में हम ऊपर हम लोगों ने क्या करा कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को तांबे की छीलन और H2SO4 के साथ हम लोगों ने गर्म करा। कॉपर की छीलन मतलब कि तांबे का केमिकल नेम होता है Cu और H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से SO2 क्या हो गई, हमारी गैस रिलीज़ हो गई। उसके बाद जो बचा हुआ है उससे हमको कुछ विशेष मतलब है नहीं, तो SO2 मेन हमारा बचा हुआ है। इसी को हमको जो चाहिए था वो देखिए यहाँ पर हमको मिल गई है गैस। अब इसको एक बार हम लोग विधि कैसे लिखना है एग्जाम में देख लेते हैं कि विधि हम लोग क्या लिखेंगे इसमें। तो जो हम लोगों ने ऊपर अभी करा है ना वही सब इसमें लिखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पर साइड हेडिंग डालेंगे विधि, फिर लिखोगे आप कि एक गोल पेंद युक्त फ्लास्क में तांबे की छीलन रखकर उसमें एक निकास नली और फिसिल कैप लगा देते हैं, ठीक है। फिर फिसिल कैप की सहायता से फ्लास्क में सांद्र H2SO4 मिलाकर गर्म करते हैं। फ्लास्क में क्रिया के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 गैस प्राप्त होती है, जिसे निकास नली की सहायता से हम लोग अधोमुखी विस्थापन द्वारा, मतलब यहाँ पर ठंडा जो हम लोगों ने करा था उसके बाद दूसरे जार में डाल के गैस हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल सी विधि है जो आप लोग को एग्जाम में लिख देनी है, लेकिन इतना करने से ही नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अभी आपको इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण भी लिखने पड़ेंगे, तो वो देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। तो आप यहाँ फिर से नीचे हेडिंग डालोगे उसके कि SO2 के भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन ठसका देने वाली गैस है, ठीक है। ठसका देने वाली मतलब आप अगर रखोगे तो आँखों में इसमें आंसू आ जाएंगे आपके, एक तरह से वो होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन और ठसका देने वाली गैस है। वायु से 2.2 गुना भारी है। फिर यह जल में अत्यधिक विलय होती है, जल में ये आसानी से घुल जाती है। तो भौतिक गुण में आपको केवल इतना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट सब में कॉमन रहेगा। जितनी भी गैसें होंगी नीचे वाला पॉइंट सब में कॉमन रहेगा। कोई भी गैस आ जाए लिखने के लिए, अगर उसका भौतिक गुण आपको लिखना है तो ये नीचे वाली पॉइंट हमेशा कॉमन रहता है। उसके बाद इसका देख लेते हैं हम रासायनिक गुण क्या है। तो देखिए रासायनिक गुण इसमें हम आपको 4 से 5 रासायनिक गुण बताएंगे। अगर आपको इसमें से कोई 1 या 2 भी याद रहता है तब भी आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो उसी 3-4 पॉइंट में से पहला पॉइंट है मेरा ताप का प्रभाव। तो सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गर्म करने से सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बन जाती है, किंतु कम दाब पर विद्युत विसर्जन द्वारा ऑक्सीजन व सल्फर मोनोऑक्साइड बनता है। मतलब आप इतना लिख सकते हो केवल कि सल्फर डाइऑक्साइड तीव्र गर्म करने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बन जाती है। तो आप यहाँ तक भी अगर लिख देंगे हेडिंग डाल के, पहले हेडिंग डालिएगा ताप का प्रभाव, फिर यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतनी आप एक लाइन यहाँ से लिख दीजिएगा। फिर देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। उसके बाद भैया देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ज्वलन, ठीक है। ज्वलन क्या है देखिए अब इसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जलती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कभी जलेगी नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और ना ही जलाने में सहायता होती है, परंतु जलते हुए पोटेशियम और मैग्नीशियम के साथ SO2 विच्छेदित जरूर हो जाती है। तो अगर ये भी आपको ना याद हो तो हम सबसे अच्छा तरीका आपको बता दें, आप साइड हेडिंग डालिएगा ज्वलन, और यहाँ से लिखने के बाद आप यहाँ तक लिख दीजिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ना तो जलती है और ना ही जलाने में मदद करती है। देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में आप इसके लिख सकते हो विरंजक गुण, मतलब इसका विरंजक गुण क्या होता है। तीसरा पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हो इसको कि सल्फर डाइऑक्साइड विरंजक का गुण प्रदर्शित करती है या रंगीन फूल पत्तियों के या कपड़ों का रंग उड़ा देती है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप SO2 गैस को किसी फूल पत्तियों या फिर रंगीन कपड़ों के ऊपर डाल दो तो उनका रंग क्या करेगी, ये उड़ा देगी, मतलब उनको रंगहीन कर देगी। जैसे आपने लाल बढ़िया शर्ट खरीद के लाए, उस पर आपने डाल दिया SO2 गैस, तो भैया वो लाल रंग उड़ जाएगा आपका। ऐसे लगेगा कि पुरानी आप कहीं गुठरी में से खींच लाएँ, ठीक, पुरानी हो जाएगी शर्ट वो। या फिर किसी आपने गुलाब के फूल पर डाल दिया तो रंग उसका फीका कर देगी ये, यही इसका गुण होता है विरंजक गुण, ठीक है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं हम लोग कि SO2 गैस के उपयोग कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फाइड के निर्माण में, ठीक है। फिर विरंजक के रूप में, और उसके बाद विरंजक के रूप में मतलब कौन सा, ये जैसे हमने अभी ऊपर बताया आप लोग को, विरंजक मतलब किसी का भी अगर रंग उड़ाना हो तो ये डाल दीजिए। उसके बाद है कृमिनाशक के रूप में। तो ये थी हमारी SO2 गैस की कार्यविधि पूरी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो परमानेंट मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।